बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी याद 57 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिस बात पर ध्यान ज्ञान करेंगे वो है खुदा दिलों को मुजरम नहीं ठहराता। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस को और आज के इस पैगाम को सुनने के लिए तैयार हूं। और तुम आप ही क्यों फैसला नहीं करते कि हक क्या है? और जब तू अपने मुदई के साथ हाकम के पास जाता है तो राह में कोशिश कर कि उससे छूट जाए। ऐसा ना हो कि वो तुझे मुनसफ के पास खींच ले जाए और मुनसफ तुझे सिपाही के हवाले करे और सिपाही तुझे कैद में डाले। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। अबाई कलीसिया इस हवाले की बहुत सी मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते हैं। उनमें से सेंट बेडे कहते हैं कि खुदा के कलाम को हमारे मुखालिफ के तौर पर देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम हमारी कमजोरियों और गुनाहों से जंग करता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारा खुदावंद हमें हमारी गलतियों से आगाह करता है ताकि हम अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम की सच्चाई के साथ जोड़ सकें। जब हम खुदा के पाक कलाम के बारे में सोचते हैं तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा हमें मुजरम ठहराती है? बाजुकात हम अपने अमाल को माकूल समझते हैं और जो कुछ खुदा हमसे कह रहा होता है उसे मुस्तरद करते हैं। क्या खुदावंद यीशु की ऐसी तालीमात हैं जो हमें याद हैं और जिन्होंने वाकया ही हमारे दिलों को मुतासर किया है? अगर ऐसा है तो ये एक फजल है जिसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह ऊपर बयान करदा हवाले से हमें सिखाते हैं। खुदा हमारे दिलों को मुजरम नहीं ठहराता बल्कि वो हमें हमारे गुनाहों के मुखालिफ के तौर पर मुजरम ठहराता है ताकि हम रास्ते में मामला तय करने की कोशिश कर सकें। ज़मीर हमारे खुदावंद की तरफ से दिया गया एक शानदार तोहफा है और उसको ऊपर दिए गए हवाले से तशबीह दी जा सकती है। यह कमरा अदालत की एक शक्ल है जहां हमारा खुदावंद चाहता है कि हम पर सजा जारी ना हो। इसकी बजाय वो चाहता है कि हम उसके पाक कलाम में मशगूल हों और जो कुछ वो कहता है उसे सुनकर अपने गुनाहों पर पछताएं और तौबा करें। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से सिखाए गए बहुत से इसबाक में से अक्सर यह सबक चौंका देने वाले अंदाज में हम पर छलांग लगा देता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। खुदा अक्सर अपनी इंतहाई जरूरी तालीमात हमारे सामने लाता है जिससे हमें एहसास जुर्म का एहसास होता है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम इन सजाओं को सुन लें तो हमें जज के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और उनको नजरअंदाज करते हैं तो हमारा खुदावंद इन सजाओं को हम पर कायम रखना जरूरी समझेगा। हम उसके फैसले का तजर्बा करना शुरू कर देंगे और हम उसके अच्छे फजाइल से महरूम होने के असरात देखेंगे। और आखिर में अगर हम अपनी जिंदगी में संगीन गुनाहों से तौबा करने में नाकाम रहते हैं तो हम छोटे गुनाहों के लिए भी जवाबदेह होंगे और हमें कोड़ी कोड़ी अदा करना पड़ेगी। आज इस ख्याल पर गौर करें कि खुदा का कलाम और जो कुछ हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है
वो हमारी रूह के अंदर गुनाह का मुखालिफ है। ये अच्छा और मुकद्दस मुखालिफ सिर्फ वो ही चाहता है जो हमारे लिए बेहतर हो। खुदा के पाक कलाम को रोजाना पढ़ने का अहद करें ताकि हम वो सब कुछ सुनने के लिए मुस्तकिल तौर पर तैयार हों जो खुदा हमसे कहना चाहता है, ताकि हम अपने खुदावंद के साथ सुलह करने के काबिल हो जाएं इससे पहले कि वो अपने फैसले जारी करने पर मजबूर हो जाए। हमारे सबसे ज्यादा रहम करने वाले मुनसिफ, आप चाहते हैं कि हम आपके मुकद्दस कलाम को सुने ताकि अपने गुनाह के बारे में आपके सबसे ज्यादा रहम वाला यकीन हासिल करें। हम दुआ मांगते हैं कि हम हमेशा वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार हों जो आप हमसे कहना चाहते हैं, ताकि हम मोहब्बत और भरोसे के साथ जवाब दे सके। जिंदगी में अपने सफर के दौरान खुदावंद आपके साथ और दूसरों के साथ मुस्तकिल तौर पर सुलह कर सके। हमारे ज़मीर को अपने का पाक कलाम से जिंदा कर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।